हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप आप यहाँ पे बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी ट्रेडिंग काफी अच्छी चल रही होगी गाइस। तो आज का हम लोग बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जो भी यहाँ पे बिगिनर ट्रेडर है उनको काफी ज्यादा ये टॉपिक हेल्प करेगा। और मतलब इसकी नॉलेज आपको ना मार्केट में एक ऐसा ट्रेडर बना देगी जिससे आप कभी ज्यादा ट्रैपिंग में ना फंसो। मतलब आप ट्रैप होने के बाद भी उसमें लॉस तो करोगे, लेकिन उस लॉस को रिकवर कैसे करना है वो उसका भी तरीका आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। टॉपिक करने में बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। लिक्विडिटी, मार्केट्स के अंदर लिक्विडिटी कैसे घूमती है एंड लिक्विडिटी कैसे स्वीप होती है, कैसे बड़े प्लेयर्स आते हैं एकदम से मार्केट को गिराएंगे, लिक्विडिटी ग्रैब करेंगे और प्रॉफिट्स बनाते हैं वो। तो आप लोगों को ये चीज समझना पड़ेगा कि कैसे वो लोग करते हैं वैसे आपको भी करना पड़ेगा, तभी आप भी उनकी तरह ही प्रॉफिट कर पाओगे। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपरली सारी चीजें समझाने वाला हूँ। तो जल्दी से चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और प्रीवियस वीडियोस भी गाइस जाके चेकआउट करो, क्योंकि वो सारी वीडियोस भी बहुत ज्यादा एजुकेशनल है और आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी ट्रेडिंग के अंदर। तो आज ही जाओ फटाफट जाके सारी वीडियोस चेकआउट करो। एंड गाइस इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे हमें फॉलो जरूर कर लेना, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाके फटाफट आप फॉलो कर लो हमें इंस्टाग्राम पे, क्योंकि सारे अपडेट्स मैं वहां पे देता हूँ और अपनी पर्सनल एनालिसिस जो भी है वो मैं टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो जाके फटाक से। उसके साथ साथ गाइस स्टार्ट करते हैं टॉपिक को फटाफट। अब लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? ठीक है, आपको लिक्विडिटी का मतलब मेरे हिसाब से बहुत लोगों को ये पता है कि बायर्स और सेलर्स। हाँ ठीक है, बायर्स और सेलर्स का ही कॉम्बिनेशन बना के ही हम लोग लिक्विडिटी कहते हैं। अब देखो, जहां पे मार्केट को ज्यादा पैसा दिखेगा मार्केट उस तरफ जाएगी, या जहां पे मार्केट को एसएल दिखेंगे, स्टॉप लॉसेस, मार्केट उस तरफ मूव करेगी। बेसिकली ना जो ओवरऑल मार्केट होती है वो ज्यादातर एसएल जहां पे होंगे वही परफॉर्म करेगी। मान लो एक रैली मार्केट ने अपसाइड पे करी, मान लो एक रैली मार्केट में अपसाइड पे करने के बाद क्या होता है कि मार्केट जब नीचे की तरफ आती है तो आप लोग सोचते हो कि यार ये डाउन साइड का मोमेंटम, लेकिन वो डाउन साइड का मोमेंटम ना होके वो होता है कि जो बायर्स होते हैं ना उनका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है वो मार्केट वो ग्रैब करने के लिए आती है। और जैसे ही उनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सबका ग्रैब हो जाता है तो मार्केट एक पॉइंट से क्या करती है, दोबारा से ऊपर चली जाती है। अब जिस पॉइंट से मार्केट ऊपर गई है उसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप, जहां से लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रैब करी। अब लिक्विडिटी का मेनली मतलब यह है कि जहां पे बायर और सेलर्स दोनों एक जगह पे जमा हो और उनके स्टॉप लॉसेस भी एक जगह पे जमा हो। मतलब एक ऐसा एरिया जिसके अंदर बहुत ज्यादा पैसा हो, बहुत ज्यादा पैसा हो, उस पैसे को मार्केट एक बार ग्रैब करती है और तुरंत वन साइडेड मोमेंटम देती है, जिससे मार्केट को अंदर क्या मिल जाएगी, स्ट्रेंथ मिल जाएगी। जब तक मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ नहीं होगी आप लोग उसके अंदर पैसा नहीं बना सकते, इसलिए स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी है। लिक्विडिटी को हम लोग मार्केट्स में अलग अलग मार्केट्स में हम लोग देखते हैं। बेसिकली लिक्विडिटी को लोग ज्यादा बॉक्स में फाइंड आउट करते हैं, बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। जिस रेंज में मार्केट चलती है उस रेंज को हम लोग साइडवेज मार्केट भी कहते हैं, साथ में उसको चॉपी मार्केट भी कहते हैं, साथ में उसको हम जोन मार्केट भी कहते हैं। तो अलग अलग टाइप होते हैं इसके मार्केट्स में, ठीक है, बट सबका मतलब एक ही होता है, लिक्विडिटी, ओनली लिक्विडिटी। कोई इसको कहता है डिमांड जोन, कोई कहता है इसको सप्लाई जोन, अलग अलग नाम है। ठीक है, एक चीज के स्टॉक मार्केट के अंदर या फिर फॉरेक्स मार्केट के अंदर बहुत अलग अलग नाम है। कोई प्राइस एक्शन को कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। देखो, आपको क्या करना है, कोई कुछ बोले आपको सिंपल वो समझना है कि जिससे आपका पैसा बने। मेन आपको क्या काम करना है मार्केट के अंदर कि आपको एक सेटअप भी ऐसा उठाना है जिससे आपका पैसा बने। तो आप लोग डिसाइड करो कि आपको सिर्फ किस चीज पे काम करना है। आपको मनी मेकिंग पे काम करना है या मार्केट में जो हजार रंग की चीजें होती है उन सबको आपको फॉलो करना है। ठीक है, मनी मेकिंग पे ध्यान दो, प्रॉफिट मनी पे ध्यान दो और बाकी सारी चीजें अपने आप ही हो जाएंगी। ठीक है, जैसे ही आपके पास प्रॉफिटेबल आप जैसे जैसे होते जाओगे धीरे धीरे आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को हम लोग स्क्रीन पे समझते हैं प्रॉपरली कि लिक्विडिटी मार्केट्स में हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और कैसे हम लोग इसके बेसिस पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। और ये पता है मेन बात होती है, जब भी मार्केट के अंदर ना लिक्विडिटी बनती है, बनने के बाद ना मार्केट वन साइडेड वैल्यू जरूर करती है, या फिर देखो डायरेक्शन सबकी मार्केट में सेम होती है। जैसे मान लो मार्केट अपसाइड जा रही है, उसके बाद क्या होता है, मार्केट के अंदर जितने भी लोगों ने बाइंग करी थी उन सबने प्रॉफिट बुकिंग कर ली। तो मार्केट ने क्या किया, किसी एक जगह पे बढ़िया सा टाइम पास किया। अब उस टाइम पे मार्केट टाइम पास नहीं कर रहा होता, मार्केट करता है लिक्विडिटी कलेक्ट। उसके बाद क्या मूव देना होता है, मार्केट ट्रेंड के साथ चलता है हमेशा। जो ट्रेंड मार्केट में आ रहा था प्रीवियस अप ट्रेंड, उसको मार्केट फिर एट दैट टाइम फॉलो करेगा, उसके बाद वो मार्केट अपसाइड की तरफ रैली कर जाएगी। तो ये ज्यादातर ऐसे मार्केट में मूव होता है। कभी कभार मार्केट इनकेस नीचे आ जाती है और नीचे जो सेलर्स होते हैं उनको ट्रैप करके दोबारा और लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर निकल जाती है। तो वो एक क्या हुआ, ट्रैप ट्रेडिंग हुआ। तो अब हम लोग समझते हैं इसको चार्ट्स के अंदर प्रॉपरली कैसे काम करता है
और फाइंड आउट करेंगे कि लिक्विडिटी के बाद हम लोग कैसे ट्रेड्स में एंटर कर सकते हैं और कैसे इससे हमें बचना है, कैसे बायर्स और सेलर्स मार्केट में ट्रैप होते हैं, वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। आप में से अगर बहुत लोग यहाँ पे ट्रेडिंग को स्टार्ट करना चाहते हो, बिगिनर हो बिल्कुल जीरो लेवल से, और एक अच्छा ब्रोकर भी फाइंड आउट कर रहे हो, तो मैंने उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। तो अगर आपको अकाउंट वगैरह क्रिएट करना है तो जाके आप लोग अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। एंड आपकी कोई भी क्वेरी है वीडियो से रिलेटेड या फिर टॉपिक से रिलेटेड, तो उसके लिए भी मैंने एक कॉन्टैक्ट का नंबर मैंने प्रोवाइड कर दिया, तो वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन आपको अगर आप ट्रेडिंग को सीखना चाहते हो बिल्कुल जीरो से, तो उसके लिए भी मैंने नंबर प्रोवाइड कर दिया है, तो आप लोग वहाँ पे भी जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलते हैं स्क्रीन पे गाइस, प्रॉपर्ली समझते हैं लिक्विडिटी टॉपिक को। तो यहाँ पे गाइस आपको मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन करके दिखाया है कि यहाँ पे देखो, सबसे पहले देखो कि निफ्टी का चार्ट के अंदर 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम मैंने यूज किया है। एंड मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हमें किन चीजों के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, एक बार मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि कैसे हम लोगों को उन चीजों के ऊपर फोकस करना है जिससे आपको वो चीजों पे ज्यादा मजा आएगा स्टडी करने में फिर। ठीक है, जब आप समझ जाओगे कि भाई इस चीज पे ज्यादा फोकस करना है, ऐसे फोकस करना है, तो आपको उस चीज की एक्यूरेसी आपको बढ़ जाएगी और फिर आप उस पर एक परफेक्ट सेटअप बना के ट्रेड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे समझो, मार्केट मान लो एक अप ट्रेंड में है। ठीक है, मान लो मार्केट एक अप ट्रेंड में है, कुछ इस तरीके से मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है। एंड अचानक से मार्केट एक लेवल पे क्या कर रही है, कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर रही है। यहाँ पे मान लो इस एरिया पे मार्केट ने क्या किया है, कंसोलिडेट किया है। अब कंसोलिडेट करने के बाद समझो कि मार्केट को डिसाइड करना है कि या तो मार्केट ऊपर जाए या तो मार्केट नीचे जाए। मान लो मार्केट क्या करती है, बहुत केसेस में ऐसा होता है कि मार्केट जब नीचे जाती है, नीचे जाने के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से मार्केट ने यहाँ पे सेलिंग दे दी। अब यहाँ पे कौन से एंटर करेंगे, सेलर्स एंटर करेंगे, राइट। बट कुछ देर बाद क्या होता है, आफ्टर क्लोजिंग दिस कैंडल मार्केट क्या करती है, तुरंत ही ऊपर चली जाती है। तो यहाँ पे ट्रैप कौन हुआ, सेलर्स ट्रैप हुए, राइट। तो इस सिनेरियो में हमें सबसे पहले इन चीजों से बचना है, हमें एक परफेक्ट एंट्री निकालनी है। अब मैं प्रॉपर ट्रैप ट्रेडिंग पे वीडियो मैंने बना रखी है, तो आप जाके प्रीवियस वीडियोस भी चेकआउट करो, तो आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में ट्रैप बनते कैसे हैं। अब मान लो मार्केट ने क्या किया है, ब्रेकआउट दे दिया है, ब्रेकआउट। तो यहाँ पे कौन एंटर्स करेंगे, जो बायर्स है वो एंटर करेंगे। अब बायर्स के एंटर करने के बाद मार्केट क्या करती है, तुरंत ही नीचे आ जाती है। तो अब इस केस में कौन फंसे, हमारे बायर्स फंसे। तो यहाँ पे जो भी पैनिक एंट्रीज होती है उनको सबसे पहले मार्केट क्या करता है, एग्जिट कर देगा। जैसे ही पैनिक एंट्री एग्जिट होती है, मार्केट्स के अंदर क्या भर जाती है, द वर्ड्स कॉल्ड लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी का मतलब आप लोगों को मेरे हिसाब से समझ आ रहा होगा कि मार्केट्स के अंदर जितने भी बायर्स सेलर्स हैं उन सबके अगर उसको स्टॉप लॉसेस मिल रहे हैं तो मार्केट में मूव्स अच्छे आएंगे। ठीक है, अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात भी बताई थी, मान लो मार्केट अप ट्रेंड में मूव कर रहा है, तो ये यहाँ पे जिन्हों भी लोगों ने बाइंग किया होगा पर्टिकुलर पॉइंट्स पे, मार्केट क्या करेगी, उन सबके एसएल लेने के लिए नीचे आएगी एक बार। और जैसे ही उनके एसएल ले लेगी तो मार्केट को एक क्या मिल जाएगा, स्ट्रेंथ टू गो विद ट्रेंड। ट्रेंड के साथ फिर मार्केट अपसाइड पे जा सकती है बहुत आसान तरीके से। अब चलते हैं हम लोग चार्ट्स के अंदर, फाइंड आउट करते हैं कि भाई कैसे बनती है यहाँ पे लिक्विडिटी। जैसे मान लो 15 मिनट के हिसाब से निफ्टी के अंदर अभी एक रेंज में मार्केट चल रही है। तो इस रेंज में मार्केट चल रही है, तो ये क्या हुई, हमारी साइडवेज मार्केट। यहाँ पे मार्केट क्या कलेक्ट कर रही है, लिक्विडिटी कलेक्ट कर रही है। क्या किया, लिक्विडिटी को कलेक्ट किया। और लिक्विडिटी स्वीप का मतलब मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था कि जब मार्केट ये जो सिनेरियो था हमारा, यहाँ पे देखो लिक्विडिटी स्वीप का मतलब यही था कि जब मार्केट नीचे स्टॉप लॉसेस लेने आती है तो एक करंट प्राइस पे जो लिक्विडिटी पहले से पड़ी होती है उसको स्वीप करती है एंड देन मूव टुवर्ड्स द ट्रेंड अपसाइड। ठीक है, अब यहाँ चेक करो, यहाँ पे नीचे की तरफ कोई लिक्विडिटी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मॉर्निंग में मार्केट ने लिक्विडिटी निकाल दी है। अब निकाल कैसे दिया, यहाँ पे देखो इस कैंडल से ऑलरेडी मार्केट ने विक के साथ लिक्विडिटी को छोड़ दिया। अब मार्केट या तो इस लेवल से अपसाइड निकलेगी या तो डाउन साइड निकलेगी, दो ही पॉसिबिलिटीज होती है, या तो ऊपर या तो नीचे। साइडवेज तो ऑलरेडी है ही मार्केट। ठीक है, स्वीप लिक्विडिटी से निकलने के बाद मार्केट एक अच्छा परफॉर्मेंस देती है हमेशा, ये चीज़ तो है। जैसे यहाँ पे देखो
यहाँ पे भी एक एरिया में अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट ने एक जोन बना, और जोन के बाद मार्केट ने ऐसा नहीं है कि इसको ब्रेक डाउन नहीं दिया, ब्रेक डाउन दिया, सेलर्स को प्रॉपर बुलाया, बुलाने के बाद देखो उनके साथ क्या किया मार्केट ने, तुरंत उनकी एसएल हंटिंग जो थी वो कर दी। हाँ, लेकिन डायरेक्शन मार्केट की जो थी वो डाउन साइड की थी, बट मार्केट को क्या चाहिए थे, स्टॉप लॉसेस। स्टॉप लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ही मार्केट को स्टॉप लॉस मिल जाएंगे, मार्केट एक अच्छी परफॉर्म करते हुए आपको दिखेगी। अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी एक रेंज है। अब इस रेंज से मार्केट कब निकली है, यहाँ पे निकली प्रॉपरली। ये तो चलो क्लोजिंग कैंडल थी, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पे निकली परफेक्टली। निकलने के बाद देखो, सबसे पहले मार्केट ने स्टॉप लॉसेस हंट किया, उसके बाद डायरेक्शन में चल पड़ी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वेट करना है कि मार्केट में जब स्टॉप लॉस हंट हो जाए, उसके बाद मैं ट्रेंड के साथ यहाँ पे एंट्री प्लान करूँ, तो मेरे यहाँ पे स्टॉप लॉसेस कटने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। ठीक है, अब एक दो और एरिया हम लोग देखते हैं कि लिक्विडिटी का में सही में प्रॉफिट हो रहा होता है नहीं होता है। जहाँ पे चॉपी मार्केट दिखी वहीं पे समझो लिक्विडिटी ले रही है मार्केट। देखो, इस एरिया तक मार्केट क्यों आया है, आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओगे। इस एरिया तक मार्केट क्यों आई है, इस दूसरे एरिया पे यहाँ पे मार्केट क्यों आई है, क्योंकि इस एरिया पे लिक्विडिटी पहले से पड़ी है और मार्केट क्या करने आई है, उसको स्वीप करने आई है। जैसे ही मार्केट ने स्वीप किया, उसको ट्रेंड स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। देखो कितनी बढ़िया यहाँ पे रैली देखने को मिली है हमें अपसाइड की तरफ। अब यहाँ देखो, यहाँ मार्केट ने प्रॉपर एक सेटअप बनाया हुआ आपका लिक्विडिटी का। देखो इतना बढ़िया कंसोलिडेशन जोन है। जोन के बाद मार्केट ने स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट भी दिया है। आप चाहो तो एंट्री करके यहाँ पे अच्छा खासा पैसा भी बना सकते हो। और देखो उसके बाद मार्केट की जो रैली थी, कंफर्म रैली थी अपसाइड की तरफ। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को गाइज यहाँ पे समझ आ गया होगा कि कैसे हम लोगों को मार्केट में वर्क करना है आगे चल के। तो इसके बेसिस पे आप मार्केट में काम करो, डेफिनेटली आप समझ के अगर करोगे तो प्रॉफिटेबल जरूर बनोगे। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से एक लाइक कर देना, कमेंट जरूर करके बताना कि आपको समझ में आया है या फिर नहीं आया है। उसके साथ साथ अगर चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना। एंड गाइज प्रीवियस वीडियोस जाके देखो, काफी हेल्प करेगी आपको। और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना। थैंक यू।